सही होने लगी और यहाँ से बैठे बैठे कहीं के दृश्य देखने लग गया मैं, तो मुझे भी लगा कि ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य होने लगा। बड़े बड़े लोग मुझे बुलाने लगे या मेरे पास आने लगे मिलने के लिए, भविष्य जानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। समय जो महसूस कर रहा हूँ, बारिश पूरी तरह से होगी, 100% को पार कर जाएगी बारिश। एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। भारत में औद्योगिकरण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और निवेश बहुत तेज़ी से आएगा। अगले साल मार्च और उसके बाद और ज़्यादा तेज़ी होगी इसमें। जीवन में हर चीज़ अच्छी हो, खुशखबरी भरी हो, ज़रूरी नहीं है। कुछ अग्नि प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना आएगी इस साल के अंत और शुरुआती दौर में। वायु में भी अग्नि प्रकोप होगा, यानी कि वायु क्षेत्र में जहाज़ के क्रैश होने जैसी घटना या मिसाइल के टकराव या स्टार वार जैसी स्थिति भी आएगी। इस बीच मुझे दिखाई दिया है कि दो बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के, उनकी मृत्यु भी अकाल मृत्यु होगी। तो 3-4 की दिख रही है, लेकिन दो जो होंगे वो काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेता। या तो उनकी हत्या हो जाएगी या दुर्घटना होगी या अचानक उनकी मृत्यु हो जाएगी। अमित शाह जी, पहला बात जो है वो अमित शाह जी पे करना चाहता हूँ। को ये समझ में आया कि आने वाला समय उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं रहेगा, विशेष रूप से सितंबर के बाद, और मानसिक परेशानी भी बढ़ेगी। अब जाकर थोड़ी रुकावट और निरंतर कमी आएगी। परिवर्तित होता है तो वही व्यक्ति होता है, वही दिमाग होता है, वही परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलती है। तो प्रतिद्वंदी उन पे हावी होंगे और पार्टी के अंदर भी उनको लेकर असंतोष, विरोध या उनके विरोधी प्रखर रूप से, मुखर रूप से बाहर निकल कर आएंगे या उनके खिलाफ उनके पीठ पीछे काम करने की कोशिश करेंगे। अडानी का भविष्य अगले साल 2027 मार्च के बाद उनके व्यापार में थोड़ी गिरावट और कठिनाइयाँ शुरू होंगी और केस मुकदमे और उलझने बढ़ेंगी उनकी। लेकिन मार्च के महीने 2027 से जो फेज आएगा उसमें मार्च से सितंबर के बीच काफ़ी परेशानियाँ आएंगी, जिससे उनके शेयरों में भी गिरावट आएगी। मुकेश अंबानी को लेकर, उनके भाग्य और विषय को लेकर के उनकी स्थितियाँ थोड़ी बहुत आर्थिक रूप से अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन उनको भी कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ेगा अगले साल। ओवरऑल उनकी स्थिति सो रहेगी, बहुत प्रोग्रेस नहीं करेंगे वो। नए 2-3 उद्योगपति ग्रुप समूह आगे बढ़ेंगे, निरंतर उनमें तरक्की आएगी। इनकी जगह पर दूसरे ग्रुप काफ़ी तरक्की करने वाले हैं, अच्छे पोजीशन में आने वाले हैं, नए नाम उभर कर आएंगे औद्योगिक जगत में, नई कंपनियां उभर के आएंगी और ज़्यादातर वो कंपनियां उभर के आएंगी जो विदेशों से जिनका व्यवसाय और सरोकार है, वो अगले साल काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें सही हैं। टाटा समूह के बारे में जब मैंने ध्यान किया तो मुझे ये आया कि उनके अंदर अंतर्कलह बढ़ेगा, टाटा समूह में अंतर्कलह बढ़ेगा। व्यवसाय हैं जो बहुत पहले से अच्छा कर रहे थे परफॉर्म, वो स्लो हो जाएंगे। तो आने वाले 3 से 5 महीनों के बीच अमेरिका की कई फर्में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और टेक्नोलॉजी क्षेत्र, आईटी क्षेत्र, इससे रिलेटेड और एरोस्पेस से रिलेटेड क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा, जॉइंट वेंचर होगा यहाँ, और इसकी पैक्ट जो है 2-3 महीने के अंदर ही साइन होने लगेगी, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। और इस बीच जो पेंडिंग पड़ा था व्यापारिक समझौता, वो भी नया रूप लेगा, उसमें थोड़ी फेरबदल होगी और उसके बाद वो भी साइन हो जाएगा। ये सब 3 से 6 महीने के अंदर होने जा रहा है। ध्यान में ये दिखा है कि 2-3 असाध्य बीमारियां जिसका अभी तक विज्ञान तलाश करता रहा उसका उपाय, 2 ऐसी बीमारियां निकलेंगी जिसका इलाज ढूंढ लेगा विज्ञान और उसका पूर्ण उपचार करने की स्थिति में आ जाएगा विज्ञान। एक अच्छी खबर है इसी बीच पूरे मानव जाति के लिए।